नमस्कार। आज की इस वीडियो में है केदारनाथ सिंह की कविता ग्रास, जो हिंदी में घास नाम से लिखी गई थी। तो ये लिटरेचर इन ट्रांसलेशन का पार्ट है। बीए फोर्थ सेमेस्टर में कई बार रहता है। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है बीए फोर्थ सेमेस्टर के, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी के में है, रिक्वेस्ट आई है तो आज हम इसको पढ़ते हैं। अच्छी कविता है। यहाँ जो घास है वो एक सिंबल के तौर पर यूज़ हुआ है, एक मेटाफर के तौर पर यूज़ हुआ है। हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इग्नोर्ड रहते हैं, सप्रेस्ड रहते हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, हाशिए पर होते हैं। इंग्लिश में बोलें तो उनको मार्जिनलाइज्ड बोलते हैं, है ना। हाशिए के लोग होते हैं जो मुख्य धारा में तो नहीं आ पाते, लेकिन समाज में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके अंदर रेजिलियंस बहुत होता है, यानी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें सरवाइव करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, रेजिलियंस कहलाती है, वो उनके अंदर बहुत होती है। तो यहाँ घास उन्हीं को सिंबलाइज करता है, उन्हीं के लिए एक मेटाफर के रूप में, एक रूपक के रूप में यूज़ हुआ है। देखिए, शी इज़ अ जिप्सी। तो जो जिप्सी लोग थे वो नॉर्थ इंडिया से ही निकले हुए थे। रोमानी उनको कहा जाता है, रोमानी लोग हैं। तो वो एक ऐसा एथनिक ग्रुप है जो कहीं बसता नहीं है। वो नोमैडिक लोग होते हैं, घूमते रहते हैं, कहीं कुछ काम कर लिया, छोटा मोटा काम कर लिया, नाच लिया, गा लिया, है ना, छोटे मोटे काम कर लिए, उससे अपनी पेट भर लिया, अपने खाने लायक कमा लिया, कहीं भी डेरा डाल दिया। तो ये घुमंतू टाइप के लोग होते हैं। और इनको क्या है, लोग कहीं ठहरने भी नहीं देते, क्योंकि वो एक जगह बसते नहीं हैं, अपनी बस्तियां नहीं बसाते। तो इन पर कभी चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, कभी कोई इल्ज़ाम लगा दिया, तो लोग इनको भगाते रहते हैं हर जगह से। तो देखिए, शी इज़ अ जिप्सी ड्रिवन। वो एक जिप्सी है, यानी जो घास है वो एक जिप्सी है, यानी वही रोमानी घुमंतू लोग हैं। ड्रिवन, जिनको भगा दिया जाता है, फ्रॉम ऑल द सिटीज़, सभी शहरों से, इन द वर्ल्ड, संसार में। तो ये ज़्यादातर आजकल यूरोप में या अमेरिकन कंट्रीज़ में मिलते हैं। इंडिया में कम ही हैं, जिप्सी लोग हैं, हर जगह से भगा दी जाते हैं। तो संसार के सारे शहरों से, नाउ लुकिंग फॉर इट्स लॉस्ट नेम एंड प्लेस। नाउ, अब, लुकिंग फॉर माने तलाश कर रही है घास, फॉर इट्स लॉस्ट नेम, अपने खोए हुए नाम को, एंड प्लेस, और अपनी जगह को, यानी कहाँ से ये निकली थी, कहाँ ये पैदा हुई थी, उसको तलाश कर रही है। इन द डस्ट, धूल में, ऑफ योर टाउन, तुम्हारे शहर के। तो शहरों में पक्के मकान होते हैं, पक्के घर होते हैं, पक्की सड़कें होती हैं, तो घास के लिए वहाँ जगह नहीं होती। धूल तो है वहाँ पर, लेकिन घास नहीं होती। और जहाँ घास होती है वहाँ धूल नहीं उड़ती है। आपने देखा होगा कि अगर किसी मैदान में घास उगी हुई है तो वहाँ धूल मिट्टी नहीं होती, लेकिन तुम्हारे शहर में धूल है, और उस धूल के बीच ये अपना नाम, अपनी जगह, यानी अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को तलाश कर रही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग शहरों में आते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, अपने गांव से आ जाते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गांव में बहुत गरीबी होती है, संसाधनों की कमी है, वहाँ पर अच्छी मजदूरी नहीं मिलती। तो शहरों में कई बार उनको मजदूरी अच्छी मिल जाती है, शहरों में आकर वो बस जाते हैं, लेकिन वहाँ वो अपनी पहचान खो देते हैं, वो स्लम एरिया का पार्ट बन जाते हैं, है ना। झुग्गी झोंपड़ी, हर शहर में आप देखेंगे झुग्गी झोंपड़ियाँ पड़ी रहती हैं सड़क किनारे, कहीं भी वो झोंपड़ियाँ डाल लेते हैं। बहुत ही बुरी कंडीशंस में वो वहाँ जीते हैं। तो वो अपने अस्तित्व को यहाँ ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इन द डेमोक्रेसी ऑफ मैनकाइंड, इन द डेमोक्रेसी, यानी हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। तो ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के, तो इंसानियत के लोकतंत्र में देयर शुड बी, यानी होनी चाहिए, एन ऑनगोइंग, ऑनगोइंग माने जारी रहने वाली, लॉन्ग, लंबी, डिबेट माने बहस, ऑन ग्रास, घास, तो घास के ऊपर एक लंबी बहस होनी चाहिए। यानी जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, या फिर यहाँ पर ग्रास नेचर को भी सिंबलाइज कर सकती है। पता है, इस वक्त हम लोग सबसे ज़्यादा नुकसान, इंसान ने सबसे ज़्यादा नेचर को नुकसान पहुँचाया है। कोई और स्पेशीज़ ऐसी नहीं है, है ना, जितनी भी, चाहे कीट पतंगे हों, चाहे जानवर हों, चाहे जलीय जीव हों, किसी ने भी नेचर को, प्रकृति को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इंसान ने पहुंचाया है। तो ग्रास यहाँ नेचर को भी सिंबलाइज कर सकती है। तो
होनी चाहिए एन ऑनगोइंग लॉन्ग डिबेट ऑन ग्रास, घास के ऊपर यानी प्रकृति के ऊपर, या फिर मार्जिनलाइज्ड लोगों को भी यहाँ सिंबलाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर लोकतंत्र में एक लंबी बहस होनी चाहिए। एंड और अनटिल, जब तक कि दिस इज नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा, सो टू इनिशिएट माने शुरू करना, दिस डायलॉग, इस परिचर्चा को। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इस परिचर्चा को शुरू करने के लिए आई अनाउंस, मैं घोषणा करता हूँ, दैट कि इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव में, आई विल वोट फॉर ग्रास, मैं घास के लिए वोट दूंगा। यानी मैं उस पार्टी को वोट दूंगा, उस व्यक्ति को वोट दूंगा जो नेचर के रख रखाव की बात करेगा, या फिर जो इन मार्जिनलाइज्ड लोगों के हित की बात करेगा, या फिर जो जिसमें ये पॉसिबिलिटी होगी। बात तो सभी करते हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो लोग तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा कहाँ करते हैं। तो मैं ये देखूंगा कि कौन उन वादों को पूरा कर सकता है, कौन इन मार्जिनलाइज्ड लोगों के हितों को साध सकता है, कौन ऐसा है जो प्रकृति को का रख रखाव कर सकता है, मैं उसके लिए वोट करूंगा। आई विल वोट फॉर ग्रास। एंड वेदर इलेक्टेड और नॉट इलेक्टेड बाय एनीवन, अब चाहे उसको चुना जाए या ना चुना जाए किसी के द्वारा, शी इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी इन द फील्ड, वो हमेशा मैदान में रहेगी। होल्डिंग अ बैनर, एक बैनर पकड़े हुए, अ स्मॉल लीफ, एक छोटी पत्ती। तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं या फिर उनके हित की बात करने वाला व्यक्ति या फिर नेचर के हित की बात करने वाला व्यक्ति, चाहे चुना जाए या ना चुना जाए, मैं उसको वोट दूंगा और वो हमेशा मैदान में रहेगा, अपना बैनर पकड़े हुए, एक छोटी सी पत्ती को पकड़े हुए। यानी वो अपनी कम से कम आवाज़ उठाएगा, वो अपना बैनर उठाएगा, वो बताएगा कि मैं हूँ यहाँ, अस्तित्व में हूँ मैं, है ना, मेरी ओर भी ध्यान दो, मुझे बहुत तुमने इग्नोर किया है, मेरी ओर ध्यान दो। भले ही उसको ना चुना जाए, लेकिन वो अपनी बात कहेगा, है ना। वो जो घास है, यानी जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो दबा कुचला हुआ तबका है, वो अपनी बात कहेगा, वो मैदान में सामने होगा, हमेशा रहेगा, अपना बैनर उठाए हुए, अपना झंडा उठाए हुए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं वो। शी इज़ एन ऑब्स्टिनेसी टू राइज फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। शी इज़, वो है, घास जो है, आप उसको देखिए, एन ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी माने जिद, एक जिद है, वो एक जिद को सिंबलाइज करता है। टू राइज, उठने की, उसके अंदर एक जिद होती है उठने की, पैदा होने की, ऊपर उठने की। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी, एनी टाइम, किसी भी समय। यानी आपने घास को देखा होगा, ज़रा सा उसको मौका मिल जाए वहीं उगाती है, वहीं खड़ी हो जाती है। तो ये जो उसके अंदर जिजीविशा है, जिंदा रहने की इच्छा है, जिंदा रहने की कैपेबिलिटी है, वो इतनी ज़्यादा है, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप समाज में जरा सी ठोकर खाते हैं, ज़रा सी असफलता आपको मिल जाती है, आप टूटने लगते हैं, आप रोने लगते हैं, आप निराश हो जाते हैं। लेकिन ये बात आप घास से सीख सकते हैं कि उसको कितना भी दबाया जाए, कितना भी कुचला जाए, घास को हर समय पैरों तले रौंदा जाता है, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ी होती है, फिर भी वो कहीं भी उग आती है, कितनी भी विषम परिस्थितियों में वो उग आती है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये सिंबलाइज करती है घास यहाँ पर। आप इससे अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको दबाया गया है, कुचला गया है, आप टूट गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, है ना। उस वक्त आप इस घास को देखिए कि उसको जाने कितनी बार पैरों तले रौंदा गया, है ना, इट हैज़ बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, लेकिन वो हर जगह राइज करती है, कहीं भी उग आती है। हम इंसान इतना कुछ होने के बावजूद, हमारे पास बहुत कुछ होता है तो भी रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, साहब हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें मार डाला, हमसे ये छीन लिया, वो छीन लिया, और अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े कमज़ोर हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कमज़ोर हैं, तो एक बार इस पोइम को याद करिएगा, घास को याद करिएगा कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में वो उठ खड़ी होती है। मुझे लगता है कि ये कविता आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगी हमेशा। और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।